नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2026 की जो आगामी परीक्षा है हमारी 6 दिसंबर को, उसके लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या पढ़ना है। ये सारा डिटेल्ड डिस्कशन आज हम करेंगे, जहां पर सबसे पहले तो हम हैंडल करेंगे कि कहां से पढ़ें, ठीक है, कि क्या हमारी सोर्सेज होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है। दूसरी चीज, कैसे पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस सेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि मार्गदर्शन आईएएस के चैनल पर, मार्गदर्शन आईएएस के वेबसाइट ऐप पर हमारे इंडिपेंडेंस डे की जो सबसे मेगा सेल आती है वो शुरू हो चुकी है। पारंगत प्लस टेस्ट सीरीज जो कि 3000 की थी, वो आपको 2200 रुपए में 2199। एंड सार्थक जो कि हमारा यूपी पीसीएस का डेडिकेटेड बैच है प्री प्लस मेंस के साथ, वो अवेलेबल है आपको यहां पर सबसे बड़े डिस्काउंट्स के साथ। तो बिना समय गवाए फटाफट से एनरोल कर लीजिए। एंड इसी के साथ आगे चलते हैं, जहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि क्यों आखिर यूपी पीसीएस एग्जाम में करंट अफेयर्स का इतना महत्व है, क्यों हम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं करंट अफेयर्स को। देखिए, करंट अफेयर्स एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। हमने अपने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि भाई अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 क्वेश्चंस हमारे यूपी स्पेशल, ठीक है, प्लस जो हमारा करंट अफेयर है यहां से पूछे जाते हैं। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, बट ऑन एवरेज अगर हम चले तो 45 क्वेश्चन तो हमारे बनते हैं। अब इसमें से जो हमारा यूपी स्पेशल है, अगर इसको हम हटा भी दें तो 8-10 क्वेश्चन हम हटा सकते हैं, स्टिल 35 क्वेश्चंस के अराउंड हमारे करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। अगर इसका हम अभी एवरेज पे भी डिस्कशन करेंगे। अब ये करंट अफेयर्स क्या होते हैं, वो ये वाले एरियाज से होते हैं, जितनी भी स्कीम्स हो गई गवर्नमेंट की, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, इनिशिएटिव्स, पर्सनालिटीज, अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, ये तमाम चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब जो बचे हुए हमारे 100 क्वेश्चन हैं जो कि स्टैटिक सब्जेक्ट से आते हैं, आप सभी को पता होगा 150 क्वेश्चंस का हमारा प्रीलिम्स का जीएस 1 होता है, राइट, ठीक है। अब ये जो 100 क्वेश्चन है, क्या ये प्योरली स्टैटिक पोर्शन से होते हैं? जी नहीं। यहां पर एक गूगली कह सकते हैं समझने के लिए, यहां गूगली ये है कि आयोग जो है जिन क्वेश्चंस का स्टैटिक पोर्शन हमसे पूछ रहा है, जिन क्वेश्चंस में हमसे स्टैटिक पोर्शन पूछ रहा है, वहां पर जो करंट इश्यूज रहे हैं पूरे साल में, जो आपके ज्वलंत मुद्दे रहे हैं, इन शॉर्ट, उन्हीं पोर्शन से उठा के पूछता है उसका स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, जहां पर आपके फैक्ट्स, आपके फिगर्स, आपका डेटा और आपके कॉन्सेप्ट चारों की चेकिंग होती है। यूपीएससी के लेवल का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहता, बट फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की यहां पर जरूरत होती है, ठीक है। तो जो ये 100 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, इसमें से भी लगभग आप मान के चलिए 25% क्वेश्चंस जो हैं आपके, उनका आधार जो है वो हमारा करंट अफेयर्स का ही रहता है। फिर चाहे वो आपका राजनीतिक हो, ठीक है, आपका साइंस एंड टेक हो, आपका इतिहास से क्वेश्चन हो, या आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस हो। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, आपका ये वाला और ये वाला, इन दोनों को भी अगर हम मिला के देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे 50+ क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स यानी ज्वलंत मुद्दों पर आधारित होते हैं, कुछ डायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। अब मुद्दा आता है कि मैम हम कैसे कह दें कि ये चीजें हैं, चलिए उसको भी मैं सॉल्व करवाती हूं। ये देखिए, ठीक है, कैसे हमें करना है, कैसे कैसे टारगेट करना है। अवार्ड से पिछले सालों में लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मेनली जो है आपके नोबेल पुरस्कार होते हैं, ठीक है, देन पद्म भूषण या पद्मा अवार्ड्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं। फिर एक ये लिटरेचर वाला आपने सुना होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ वगैरह, ये सारी आ जाती है। फिर आपका आता है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, 5 से 6 क्वेश्चंस यहां पे भी हमें हर साल देखने को मिल ही जाते हैं। साइंस एंड टेक में 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं करंट आधारित, ठीक है, कहां से पूछे जाते हैं अभी ये सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी में भी 8 से 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट में 4 से 6, एंड अगेन यूपी स्पेशल में
4 से 6 क्वेश्चन करंट बेस्ड हमारे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज हैं, हमारे जो पोर्शंस हैं जहां से करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, उनको हमें कैसे पढ़ना है और उनको हमें कैसे टारगेट करना है। ठीक है, इसका पूरे का हमने जो ये हाई प्रायोरिटी वैल्यूज के हमने एक ये भी देखा था। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था आपसे। अब ये देख लो एक 2025 का। ठीक है, 2025 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल। अब ये 2 एरिया भी अगर हम मिला दें, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल, सब्जेक्ट्स का हटा देते हैं अभी के लिए हम, ठीक है, तो भी इन दोनों को मिला के हमारे 40 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। 40 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल प्लस करंट अफेयर्स से हैं। सिमिलरली आप अगर यहां देखेंगे 2024 में भी 43 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा कम है बट ठीक है, लगभग 37 क्वेश्चन है। अगेन यहां पर 41 क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर भी आपका 41 क्वेश्चन बन रहा है, सॉरी 38 क्वेश्चन लगभग बन रहा है। ठीक है, यहां भी 38 क्वेश्चन बन रहा है। इन ईयर्स में कम है, बट अगर हम 2021 से देख रहे हैं तो पैटर्न हमारा क्या है, इंक्रीजिंग की तरफ है। करंट अफेयर्स जो है उसका महत्व ज्यादा पूछा जा रहा है, और खास करके अगर हम 2025 और 2026 का वर्ष देखें जिसमें इतनी सारी ज्वलंत मुद्दे उठे हैं, घटनाएं घटी हैं, तो भाई इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 2026 का जो दिसंबर वाला पेपर आपका है वो करंट बेस्ड रहेगा, और यूपीएससी ने भी उसकी झलक कहीं ना कहीं हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे एक एविडेंस की तरह काम करता है कि भाई यहां से इतने क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। प्लस जो ये बचे हुए पोर्शन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, हमने अपनी लास्ट क्लास में कुछ हिस्ट्री के पीवाईक्यूज भी देखे थे। ठीक है, इसी तरीके से हम अभी और भी सब्जेक्ट्स के देखेंगे। तो यहां जो स्टैटिक पोर्शन है इनका आधार भी कहीं ना कहीं हमारे करंट अफेयर्स ही हैं। ठीक है, चलिए अब जो मुद्दा मेरे सामने है कि भाई हम अपने करंट अफेयर्स को तैयार कैसे करेंगे। सारा का सारा खेल यही है कि करंट अफेयर्स को हमें तैयार कैसे करना है। कोई बात नहीं, मैम बताएंगी कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले जो काम आप लोगों को करना है वो ये कि जब भी हम करंट अफेयर्स को ध्यान में रखकर पढ़ाई करते हैं तो वहां पर आपको ये नहीं देखना है कि क्या चीज रेलेवेंट है मेरे एग्जाम के लिए, ये कभी मत वो करो। ठीक है, आपको देखना है कि इस रेलिवेंसी में इंक्रीजिंग परसेंटेज किसका है। ठीक है, आपको क्या पूछना है कि इस रेलिवेंसी में इंक्रीजिंग परसेंटेज किसका है। दूसरी चीज, आज क्या हुआ या देश में क्या हो रहा है उसको जानने की बजाय ये जो चीजें कि क्या कुछ घटत हो रही हैं चीजों में या हमारे आसपास की दुनिया में, वहां पर आपको जो 5 WH हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, क्या क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुम या फिर हाउ। ठीक है, ये 5 चीजें हमें आनी चाहिए किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, रादर देन सिंपली नोइंग कि भाई क्या हो गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी इंक्रीजिंग परसेंटेज देखनी है रेलिवेंसी की, कि कितना ज्यादा रेलिवेंट है ये हमारे लिए। क्या रेलिवेंट है इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा, 1 to 10 के उसमें आपको वो करना है। ठीक है, अब ये रेलिवेंसी आपको कहां से पता चलेगी, तो भाई जो हमारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं, ठीक है, ये आपको बताएंगे कि कोई भी टॉपिक आपके लिए कितना रेलिवेंट है। दूसरी चीज, हर टॉपिक में आपको सिर्फ ये 4-5 चीजें ढूंढ के निकाली हैं। सबसे पहले क्या हुआ, दूसरी चीज क्यों हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों हुआ। तीसरी चीज उससे रिलेटेड कुछ जो भी 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, कोई पर्टिकुलर रैंक दी हुई है। ठीक है, कोई रिपोर्ट आ गई, कोई थीसिस आ गई, उसमें रैंक दे दी। दूसरी चीज, जो डेटा दिया हुआ है कि भाई क्या रेशियो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, कितने करोड़ का अमाउंट जो है वो अलॉट हुआ है किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए, वो देखना है। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रोनोलॉजी। यूपीपीसीएस का ये फेवरेट एरिया है क्रोनोलॉजी का, कि भाई आप या तो स्कीम्स दे देगा, आपको पूछ देगा कि भाई इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ, कब कौन सी आई, कैसे आई। ठीक है, या फिर ये पूछ देगा आपसे कि ये जो हमारी रिपोर्ट है, लेट्स से ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट है, तो पिछले साल का क्या था, उसके पिछले साल का क्या इंडिया का रैंक था, इस तरीके से।
ठीक है, तो क्रोनोलॉजी आपको लेकर के चलनी है। एंड लास्ट, स्टैटिक सिलेबस जो है आपका, उससे इंटरलिंक करते हुए ही चलना है कि भाई इंटरलिंक, अगर हम ये चीज इंटरलिंक कर लेते हैं तो जो हमारे 100 क्वेश्चंस थे अपार्ट फ्रॉम द 50 फ्रॉम करंट एंड यूपी पीसीएस स्पेशल, ये 100 क्वेश्चंस भी हमारे हाथ में रहेंगे जिससे हम ज्यादा सही अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिलेक्टिव रहिए, रेलिवेंसी का इंक्रीजिंग परसेंटेज देखिए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए और कंसाइज वे में पढ़िए, जो नीडेड है सिर्फ वही, अन्यथा कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, सेकेंडली कुछ स्पेशल अटेंशन देनी है आपको यहां पर, ये कुछ हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमारे यूपीपीसीएस के एग्जाम में निरंतर पूछे गए हैं, पीवाईक्यू से निकाले गए हैं, जैसे कि बिल्स एंड अमेंडमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में बहुत सारे जजमेंट्स आ जाते हैं, बट जो ऐसे जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 या 1.5 साल में लिए हैं उसका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, डेलिमिटेशन कमीशन, स्पेस मिशन एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जितने भी हुए हैं इनके बारे में आपको एक अच्छी पकड़ रखनी है। ठीक है, इवेंट्स में जाओगे तो जितने भी समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइजेस हुए हैं, अब डिफेंस एक्सरसाइजेस में भी कंट्री एक्सरसाइज और लोकेशन, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लस इनके साथ जो इंडिजीनियस इंडिया से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं, कोई ऐसी चीज स्पेस का कोई ऐसा आविष्कार जो इंडिया में ही हुआ, इंडिया के द्वारा हुआ, वो चीजें हमारी यहां पर आ जाती हैं। फिर आपके अवार्ड्स में नेशनल अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स, नोबल, पद्मा अवार्ड्स, भारत रत्न, एकेडमिक साइंस एंड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। गवर्नमेंट स्कीम में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हुई हैं या जिनको 10 साल, 25 साल, 100 साल, ठीक है, 50 साल ऐसे अगर हुए हैं तो वो आपको देखना है। यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स देखनी है, न्यूली लॉन्च्ड वंस एज वेल एज ये वाली। ठीक है, एंड मेजर चेंजेस जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम्स में जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं वो देखने हैं आपको। फिर चाहे उसका रेशियो बढ़ा दिया गया हो, उसमें लोगों को के लिए कुछ और सुविधाएं जोड़ दी गई हो, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखना है। अब हर स्कीम का आप क्या टारगेट करेंगे, मिनिस्ट्री किस ग्रुप को टारगेट करते हुए वो स्कीम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, की फैक्ट्स क्या है और उसमें रीसेंट अपडेट क्या जोड़ी गई है। ठीक है, इसी तरीके से रिपोर्ट्स और इंडिसेस वाला भी है, जितने भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है, जितने भी ग्लोबल इंडिसेस आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, एक और रिपोर्ट आई है बड़ी अच्छी, क्राइम रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया रिलेटेड रैंकिंग्स जितनी भी हैं आपकी, वो सारा कुछ। अब इसमें जो है जब आप रिपोर्ट्स और इंडिसेस पढ़ोगे तो सिर्फ रैंक या नंबरिंग नहीं पढ़ना है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है प्रोड्यूस कर रहा है, वो थीसिस निकाल रहा है, रिपोर्ट निकाल रहा है, ठीक है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, 2 ऑर्गेनाइजेशन या 2 देश मिलकर के एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, या फिर वो रिपोर्ट किस लिए पब्लिश की जा रही है, या फिर एक और चीज पूछ लेती है वहां पे, थीम, कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की इस बार क्या थीम थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान से यहां पर देखनी है। अगर आप ये चीजें कर ले रहे हो देन आप मान के चलो कि भाई आपका यूपीपीसीएस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। अब इस पूरी चीज को हम कुछ फेजेस में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, फेजेस में डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे फेज 1। फेज 1 में इंडिया प्लस इंटरनेशनल अफेयर्स हमें लेकर के चलना है। ये फेज 1 जो है ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो इसका आप टारगेट ले लीजिए। मैं एक नॉर्मली लेके चल रही हूं कि आप लोग 15 अगस्त से इसको करना शुरू कर रहे हो। ठीक है, तो फेज 1 आपका 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, ये आपको अपने लेवल पर करना है कि 15 अगस्त से 14 सितंबर तक जितने भी ये वाले टॉपिक हैं, इंडिया प्लस मेजर कंट्रीज, नेबरहुड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मेजर ग्रुपिंग्स, समिट्स, ट्रीटीज, अग्रीमेंट्स और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या ग्लोबल लेवल पर डेवलपमेंट हुए हैं वो मुझे यहां पर करना है टिल 14 सितंबर। अब इसके लिए सोर्स क्या है, देखो सबसे अच्छी सोर्स इसके लिए है हमारी घटना चक्र। ठीक है, सिंपली घटना चक्र उठा लो,
उससे ये सारा कुछ कवर कर लो, आता है मार्केट में, अवेलेबल है। 2 घटना चक्र आपकी लगेंगी, एक मार्च वाली है और एक उससे पहले वाली है, उसको कर लो, और अभी एक रिसेंट और आएगी, उससे देख लेना, ठीक है। और यहां पर आपको क्या करना है, इंडिया का इंटरेस्ट कहां पर है और इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपको कवर करना है। 1 पेजर न्यूज 1 पेजर नोट्स के साथ जो है आप इसको डेवलप करते जाइए। 1 पेजर नोट्स आपको यहां बनानी है अगेन, ठीक है, कि जितना भी जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा, लेट्स सपोज अगर मैंने नेबरहुड ही पढ़ लिया, ठीक है, कि इंडिया चाइना के क्या रिलेशंस है, तो वो सारा जितने भी रीसेंट डेवलप हैं वैल्यू एडिशन के साथ आपका 1 पेज में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो जी, फेज 2 पे आते हैं, जिसमें हम यूपी रिलेटेड करंट अफेयर्स और यूपी का बजट प्लस इंडिया का बजट हम इसमें करेंगे। अब ये फेज आपका शुरू होगा 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक। ये 2 फेजेस जो हैं आपके, ये थोड़े से लंबे रहेंगे क्योंकि ये मेजर पोर्शंस हैं जो कवर होते हैं। देखो, इकोनॉमी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में नहीं आता, और जो आता भी है ना वो सारा करंट बेस्ड आता है यहां से, ठीक है। तो ऑलरेडी आपका एक सब्जेक्ट डन हो रहा है, ठीक। यहाँ पे आपको यूपी बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे, यूपी की जो भी स्कीम्स है इकोनॉमी रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्या क्या है, किस खाद्य पदार्थ की पैदावार बढ़ी, कौन सा ग्रेन बढ़ा, कौन सा टॉप किया, कितना यूपी कौन से लेवल पर आता है प्रोड्यूसिंग में, कौन सा प्रोड्यूसिंग स्टेट है, एंड स्टेट लेवल जितने भी डेवलपमेंट्स है। ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, इसलिए इसको भी मैंने लगभग 1 महीने का टाइम यहां पर दिया है। इसके बाद से हम अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा करके कम करेंगे। कैसे आता है उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स। इन दोनों में ही जो टॉपिक्स हैं आपकी पूरी करंट बेस्ड हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लेंगे, राइट। डिफेंस एक्सरसाइजेस जितनी भी इंडिया ने की हैं, चाहे वो इंडिजीनियस हो या दूसरे देश के साथ मिलकर के की हो, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आ ही गए, ठीक है, फेस्टिवल्स इवेंट्स ये आ ही गए हमारे। इसके लिए आपको क्या देखना है, कौन कौन से देश इवॉल्व है, कौन सी एक्सरसाइज है, कहां पर हुई है, किस मुद्दे के साथ हुई है। सिमिलरली गवर्नमेंट स्कीम्स में आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की नई स्कीम्स और जो भी एग्जिस्टिंग चेंजेस हैं। इसमें क्या क्या देखना है आपको भाई, मिनिस्ट्री पढ़ोगे, टारगेट ग्रुप पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, क्या की फैक्ट था और रिसेंट में क्या अपडेट है। अब इसको हम कितना टाइम देंगे, तो इसको हम देंगे 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक, ठीक है। 15 दिन का समय हमने इस स्कीम को दे दिया। 30 या 31 अक्टूबर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा अवार्ड्स एंड रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। इसको हम मात्र और मात्र 10 डेज देंगे, ठीक है, 1 नवंबर से 10 नवंबर तक। इन दोनों को कंपैरेटिव साथ साथ लेके चलना है, ठीक है, कौन से अवार्ड हैं, नोबल क्या है, किसको है, ठीक है। देन यहां पर रिपोर्ट्स, ग्लोबल इंडिसेस, रैंकिंग्स क्या रही हैं। अवार्ड्स में आपको विनर का नाम, विनर को कौन सा अवार्ड मिला, किस फील्ड के लिए मिला और क्या उसकी स्पेशलिटी क्या थी, क्यों दिया गया, क्या उसने अचीव किया था, ये चीजें आपको जाननी है। रिपोर्ट में सिमिलरली रिपोर्ट इंडेक्स क्या कह रही है, क्या और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, इंडिया की क्या रैंक है और वो क्या मेजर करती है, क्या नापती है, वो चीजें आपको यहां पे करनी है। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट में साइंस एंड टेक। इसको भी आप 10 डेज दोगे, 11 नवंबर से 20 नवंबर, लगभग 10 दिन, 9-10 दिन इसको भी हम देंगे, जहां पर जो भी मिशंस, सैटेलाइट्स, इसरो की डिस्कवरीज हुई हैं, जो भी एआई में नए प्रोडक्ट्स या नई लॉन्चेस हुए हैं, इंडिया एआई ग्लोबल समिट के द्वारा क्या कहा गया है, क्या थीम्स ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस हुए हैं, ठीक है, एनर्जी सेफ्टी ग्लोबल डेवलपमेंट्स की जो बात की गई है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में नई नई मिसाइल्स कौन सी हुई हैं, इंडिजीनियस कौन कौन से नए वेपन्स लॉन्च हुए हैं, सेमीकंडक्टर, क्वांटम एंड बायोटेक्नोलॉजी में ये वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एग्रीकल्चर वाला, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। अब इनमें आप क्या क्या फोकस करोगे, कौन सा मिशन था, क्या डिस्कवरी हुई और उसकी एप्लीकेशन कहां पर है, सिर्फ ये 3 चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। दूसरा, कौन सी डिस्कवरी हुई है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कहां कहां पर अप्लाई होगी, जैसे क्वांटम है तो क्वांटम कहां कहां पर होगा, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो हेल्थ में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, और किसी सेक्टर में है या नहीं, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड ये हमें देखना है। तो यहां तक अगर हम करते हैं,
सो टिल 20th नवंबर, ठीक है, डिटेल में प्रॉपर आपका सारा का सारा करंट अफेयर्स का कवरेज हो जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस कवरेज से आपको 50+ मार्क्स जो है वो आपके काबू में आ जा रहे हैं, राइट। उससे ज्यादा ही आ रहे हैं, बट मैंने एक नॉर्मल के लिए कि कुछ नहीं तो चलो कम से कम 50 क्वेश्चन तो 70-75 में से हम सही कर ही लेंगे। अब आपकी सहूलियत के लिए, आपकी जर्नी को और इजी करने के लिए हमने एक फ्री यूट्यूब इनिशिएटिव निकाला है, ठीक है, जहां पर यूपी पीसीएस के तमाम करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ हम कवर करेंगे, जहां पर ये सारे आपके मोस्ट प्रोबेबल हॉट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। हॉट प्रायोरिटी टॉपिक्स का मतलब है कि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कहीं ना कहीं एनालिसिस से पीवाईक्यूज के निकाले गए हैं, और ये तमाम टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हमारा यूपीपीसीएस का क्वेश्चन बेस जो है वो डिपेंड करता है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम अपने आने वाले आगामी लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स जो है वो और आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये एक मैंने हॉट प्रायोरिटी टॉपिक्स की लिस्ट भी दे दी है आपको बकायदा सब्जेक्ट वाइज, की गवर्नमेंट पॉलिटी बिल्स, साइंस एंड टेक, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, हेरिटेज, ठीक है। यहां से आपको क्या क्या चीजें पर्टिकुलरली करनी है, मतलब कि ये जो लिस्ट है लगभग 10, ठीक है, 25 टॉपिक्स यहां पर लगभग मेरे ऐसे हैं जो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। इन 25 से आपको क्वेश्चंस लगभग देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। अब चाहे इसमें आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, अभी रिसेंटली असम में लागू हुआ है, ठीक है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स हो गया, ऑनलाइन गेमिंग रूल्स काफी चर्चा में है, ठीक है, 1 केस 1 डेटा एंड सुसहायक लॉन्च हुआ था, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, किस बारे में है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या, ये सारा जो है मैंने क्रक्स निकाल के यहां पर आपको दे दिया है कि किसी भी हालत में ये 25 टॉपिक्स हमें नहीं छोड़ने हैं, नहीं लूज करने। ये क्या है, हमारे हॉट प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनको करने के साथ साथ, ठीक है, और यहां पर अगर वो भी छूट जाए तो ये 10 टॉपिक कम से कम कर ही लेना, ठीक है, लाइक डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, COP 30, मिशन दृष्टि, भारत जैन, 100th रामसार साइट कौन सी है, जन विश्वास, PM धन धान्य कृषि योजना, INS अरिदमन एंड E85 फ्यूल। ये भी मतलब ये इस 25 के बाद भी ये आपको करने हैं। हर टॉपिक के लिए क्या प्रिपेयर करना है, क्या है वो टॉपिक, क्यों है न्यूज में, कौन सी मिनिस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन वहां पर इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और डेटाज क्या हैं, ठीक है, स्टैटिक सिलेबस से कैसे लिंक कर रहे हैं, यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज को ध्यान में रखते हुए उसका रेलिवेंसी फैक्टर कितना है, एंड पॉसिबल अगर हो सके तो उस पे एमसीक्यूज भी आप लगा सकते हैं। ये तमाम हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के जो एमसीक्यूज हैं या प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो हमने अपनी टेस्ट सीरीज में डलवाई हुई है। हमारी पारंगत यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज लाइव है, अभी डिस्काउंट भी जा रहा है, फटाफट जा करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एंड उसी के साथ हमारा सार्थक बैच भी लाइव है, जो कि स्पेशल बैच है यूपीपीसीएस के लिए, ये भी लाइव हो चुका है। तो चलिए इसी के साथ आज मैं यहीं पर खत्म करती हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।